मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। जब हम जीवन जीते हैं तो जरूर प्रमुख प्रश्न पूछ के जीना है। उदाहरण है, मैं कौन हूं, मैं क्यों जीता हूं, परमेश्वर कौन है। इस तरह आपके मुक्ति के लिए सबसे प्रमुख प्रश्न है, बाइबल के अनुसार यह है कि प्रभु यीशु मेरे लिए कौन है। इस प्रश्न के उत्तर अगर बाइबल के अनुसार आपके पास नहीं है तो आपको पाप क्षमा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, शांति, मृत्यु में से जी उठने का वरदान, अनंत जीवन, स्वर्ग और परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह है कौन। मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये जो विचार काफी गलत तरीका से मिला था। मैंने सिर्फ सीखा कि प्रभु यीशु विश्व में 4 संतों में से एक है। इस तरह मैंने सीखा। मैं प्रभु यीशु से कोई संबंध में नहीं था। मैंने सिर्फ सोचा कि प्रभु यीशु अच्छे इंसान थे, अच्छा जीवन जिया, लेकिन जीते जीते मारा गया और बहुत दुखी मनुष्य बन गया है। लेकिन ये सब गलत शिक्षा थी। संसार ने मेरे को इस तरह गलत शिक्षा दी थी। जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो प्रभु यीशु के बारे में मैंने पाया कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरा, प्रभु यीशु मेरे मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मेरा परमेश्वर है, हम सबका सृजनहार वही है। और मेरे को पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह के बिना मुझे पाप क्षमा नहीं मिलती। मेरे पाप की समस्या का समाधान, मृत्यु की समस्या का समाधान, श्राप का समाधान वास्तव में सदा के लिए बिल्कुल खत्म करने वाले प्रभु यीशु के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। मुझे ये मालूम हो गया। पिछले हफ्ते हमने मसीह के दुख के बारे में, मसीह के जुनून के बारे में हमने सीखा है। आज हम मसीह की महिमा के बारे में सीखेंगे। मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखें। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता परमेश्वर को देखा है। आज के वचन यशायाह की किताब 53 अध्याय 7 से लेकर 12 तक। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उससे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा
पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्ति होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उससे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांध लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन। Book of Isaiah, chapter 53, verses 7 to 12. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away, and who can speak of his descendants? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was stricken. He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life a guilt offering, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. After the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Amen. दुखी पुरुष की मौत। 7वीं से 9वीं तक पढ़ेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के मौत के बारे में हम सीख सकते हैं। संसार में अनेक तरह की मौत होती है। बुजुर्गों की मौत होती है, रोगियों की मौत होती है, लड़ाई में तो बच्चों की मौत और लेडीज़ की मौत और सिविलियन की मौत होती है, पापियों की मौत होती है, श्रापित लोगों की मौत भी होती है, कुछ धार्मिक के मौत भी होती है। कुछ लोग अपने जीवन को दूसरों के लिए देते हैं, इस तरह मौत भी होती है। यशायाह की किताब 53 अध्याय 7 से 8 के बीच में जो दुखी पुरुष के पीड़ा और उसकी मौत का क्या अर्थ है, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम मनन करें। 9वीं में इस तरह लिखा है कि यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। उस दुखी पुरुष के जो पीड़ा और मौत वास्तव में निर्दोष व्यक्ति की पीड़ा थी और मौत थी। निर्दोष होने के नाते वो दुखी पुरुष सताया गया और उस दुख को सहता रहा। वक्त होने के समय भेड़ जैसा अपना मुंह खोला, अत्याचार करके उसी पर दोष लगाया गया, लेकिन वो बिल्कुल शांत हो गया। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मतलब पापी नहीं था, लेकिन पाप के रूप में दिल किया गया और मृत्यु के समय बहुत धनवान का संगी हुआ। जैसे बताया गया वैसे ही वास्तव में प्रभु यीशु के मरने के बाद अरिमथाई योसेफ, एक जो धनी था, प्रभु का चेला था, उसने प्रभु यीशु के लाश को अपने कब्र में रखा, जिसका यूज नहीं किया गया था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म पवित्र है, उनके जीवन भी पवित्र है और उनके मौत भी पवित्र है। वो निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक व्यक्ति है। निर्दोष व्यक्ति दुखी पुरुष बन के हमारे लिए दुखों को उठाया है, हमारे लिए मरा। ये भविष्यवाणी कह रहे हैं वास्तव में।
पिछले हफ्ते हमने सीखा है वो दुखी पुरुष यानी प्रभु यीशु मसीह, उनके जुनून के बारे में। परमेश्वर ने उसको हमारे पापों के लिए पाप के प्रायश्चित बना दिया था और संसार के पाप उठा ले जाने के लिए परमेश्वर ने उसको परमेश्वर का मेमना बना दिया था। आज के वचन के संबंध में नया नियम की बाइबल के एक पद याद आती है, 2 कुरिन्थियों 5:21, 2 Corinthians 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को यानी प्रभु यीशु को उसने परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God। निर्दोष निष्पाप प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए पाप बने और दुख उठाया। इसका कारण क्या है? 2 कुरिन्थियों 5:21 बताते हैं कि हमको धर्मी ठहराने के लिए, धर्मी ठहराने के बिना हम परमेश्वर के संग उनके सम्मुख नहीं आ सकते हैं। प्रभु यीशु इसलिए आपके लिए मेरे लिए पाप बना ताकि वो हमारे लिए मारा जाए, जो श्राप हमको मिलना था उसको मिल जाए। अगर हम इस तथ्य पर, इस प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं और परमेश्वर की निकटता में हम जा सकते हैं और परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। आमीन। आज्ञाकारिता का फल 10-11। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष वाली करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हमारे उद्धार में आज्ञाकारिता बहुत महत्व है। मानव जाति के सबसे जो पहले आदमी, हम सब के पूर्वज आदम, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है। इसलिए उसके संतान हम सब पापी बन चुके हैं और हमको मृत्यु आई है। इसलिए हमारे अंदर कोई आशा नहीं, कोई अपने को बचाने की सामर्थ्य नहीं। लेकिन नया नियम में बाइबल क्या बताती है? अंतिम आदम कहलाने वाले प्रभु यीशु मसीह, उसी ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनको धर्मी ठहराते हैं और अनंत जीवन देते हैं, मुक्ति देते हैं। इसलिए मुक्ति और आशा केवल प्रभु यीशु मसीह में है, बाइबल ये बताती है। इसको सारांश में रोमियो 5:9 में, बुक ऑफ रोमन्स 5:19 ये बताती है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous। आदम के अनाज्ञाकारिता से सारे पापी बन चुके हैं, लेकिन दूसरे आदम यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से जो विश्वास करते हैं उस पर धर्मी ठहराए जाते हैं। अनगिनत लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। यशायाह 53:10-11
ये भविष्यवाणी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे पापियों को धर्मी ठहराएंगे, इसके बारे में है। 10वीं में क्या लिखा है? यहोवा को यही भाया कि उससे कुचले, उसको रोगी करे, उसका प्राण दोष वाली करे। मतलब दुखी पुरुष को अपने बेटे प्रभु यीशु को बिल्कुल कुचल के, रोगी बना के और उसको दोष वाली करना, ये परमेश्वर की इच्छा थी। और प्रभु यीशु स्वयं अपने प्राण का दुख उठाकर लोगों के अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेने वाले थे। और 10वीं में क्या लिखा है फिर से? यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। किसके द्वारा? उसके हाथ से, प्रभु यीशु के द्वारा यहोवा की इच्छा, मानव जाति को बचाने की इच्छा, मानव जाति को धर्मी ठहराने की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये भविष्यवाणी की गई, वैसे ही हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ पूरा कर दिया है। एक पुरुष को भेजने वाले थे, उस पुरुष के प्रायश्चित बनने की पीड़ा के द्वारा, मृत्यु के द्वारा परमेश्वर बहुत बहुत प्रसन्न थे। और जब वो पुरुष मनुष्य के पापों के बोझ को उठा लेगा तो यहोवा की इच्छा उसके द्वारा पूरी हो जाने वाली थी। वैसे ही हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु जी ने हमारे लिए मुक्ति के काम पूरा कर दिया है। इस पुरुष के आज्ञाकारिता का परिणाम क्या है? वो ये है कि वो पुरुष पापियों को धर्मी ठहराते हैं। 11वीं में इसलिए क्या लिखा है? क्या भविष्यवाणी थी? अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास, प्रभु के बारे में कहते हैं, मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। मानव जाति क्यों कर्म करने की कोशिश करते? भक्ति के तलाश में है, ज्ञान की तलाश में है, तपस्या क्यों करते? ये सारे क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य जाति चाहते हैं कि वे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे जाएं, लेकिन गलत रास्ते में चले गया। क्यों? बाइबल कहती है हमारे मनुष्य की जो धार्मिकता का कार्य मैले चित्रों के समान है, गंदा है। हमारे पाप के समस्या का समाधान जब तक नहीं होता है, हमारे कोई धार्मिक कार्यों का मतलब नहीं है। उन कामों को देख के परमेश्वर खुश नहीं होंगे, मंजूर नहीं होंगे, आपको धर्मी नहीं ठहराएंगे। क्या सच में आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ग्रहण करें? तो एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जिसने आपके पापों के बोझ को उठा लिया है, जिसको आपके पाप की वजह से श्राप मिला है। परमेश्वर सिर्फ एकमात्र धार्मिकता को मानते हैं। किसकी धार्मिकता? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आने वाली धार्मिकता। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। इसलिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु आपको धर्मी ठहराएंगे और आप प्रभु यीशु के बन जाएंगे, और 10वीं जो पौधे जैसे प्रभु यीशु के वंश बन जाएंगे। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके धर्मी ठहराए जाते हैं, तब परमेश्वर आपको ग्रहण करेंगे। हालेलुया। यीशु का स्वर्गारोहण 12वीं में, इस कारण मैं उससे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांध लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए, परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए मरने तक, अपने प्राण देने तक सचमुच में उनके आज्ञाकारी बना, उस आदमी को परमेश्वर ने
प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सबसे महान कर दिया और जयवंत के महिमा को दे दिया है। प्रभु यीशु ने विजय पाली है पाप के विरोध में और मृत्यु पर और शैतान पर विजय पाली है। प्रभु यीशु मसीह ही जितेंद्र है, इसलिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो भी जितेंद्र बन जाते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए मृत्यु में तो दे दिया गया, लेकिन मरने के 3 दिन के अंदर परमेश्वर ने उसको जीवित किया है। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पा ली है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवन का प्रभु है, अनंत जीवन का प्रभु है और पुनरुत्थान का, मुर्दों में से जी उठने की आशा का प्रभु है। इसी प्रभु यीशु के बारे में नया नियम के जो फिलिपियों की किताब में वर्णन है, कैसे परमेश्वर ने उसको महान किया है, कैसे सच में महान नाम दिया है। फिलिपियों की किताब 2:9 में इस तरह है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. प्रभु यीशु मसीह अभी कहाँ है? प्रभु यीशु मरने के बाद मृत्यु में से जी उठा और प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हो गया। अभी परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं। Therefore God exalted him to the highest place. और दूसरा प्रश्न, प्रभु यीशु अभी क्या कर रहे हैं? 12वीं में भी लिखा है, अपराधियों के लिए विनती करता है। सचमुच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, आपकी मुक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए, मेरे उद्धार के लिए, सुरक्षा के लिए विनती करते हैं। परमेश्वर ने पापियों से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि क्रूस पर वो पापियों के प्रायश्चित के रूप में, बलिदान के रूप में तो मर जाएं। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं, उन्होंने भी हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपने प्राण दे दिया हमारे लिए। और अभी भी पापी मनुष्य हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं उस प्रेमी परमेश्वर को जिसने पापियों को बचाने के लिए, पापियों के प्रायश्चित बनने के लिए अपने निर्दोष बेटे को तो मरने दिया है? क्या आप उस प्रभु को, मुक्तिदाता को जानते हैं जो आपको सचमुच में पाप क्षमा दे सकते हैं, आपको धर्मी ठहरा सकते हैं और आपको जीवित परमेश्वर का दर्शन करा सकते हैं? क्या आप उस यीशु को अब जानते हैं? प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु के चरणों में आइए, उस पर विश्वास रख के आप उद्धार पाएंगे। मसीहा की महिमा को ताकें। पिछले हफ्ते हमने मसीहा के जुनून के बारे में, दुख के बारे में सीखा। आज हमने मसीहा की महिमा के बारे में सीखा। हाँ, परमेश्वर ने मसीहा को इस पृथ्वी पर भेजा। मसीहा ने हमारे पापों के लिए दुख उठाया और मरा, लेकिन परमेश्वर ने उसको सचमुच में महान कर दिया और उसको सर्वोच्च नाम दिया। यानी परमेश्वर ने मसीहा यीशु को महिमान्वित किया।
प्रभु यीशु को मानव जाति के प्रभु के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में नियुक्त किया। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने बिना पाप क्षमा नहीं, धर्मी ठहराया जाना नहीं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं, शांति नहीं, मुक्ति नहीं, पुनरुत्थान नहीं, अनंत जीवन नहीं और परमेश्वर का दर्शन भी नहीं मिलता है। मुक्ति का रास्ता एकमात्र है प्रभु यीशु मसीह। चाहे आप इसको आप जानना चाहते हैं या नहीं, चाहे आप इस बात को जानते हैं कि नहीं, कुछ भी हो, परमेश्वर की इच्छा कि प्रभु यीशु मसीह को मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में महिमा करने वाले परमेश्वर की इच्छा बहुत दृढ़ है। परमेश्वर अभी भी उस काम को पूरा कर रहे हैं। मनुष्य के इतिहास के अंत में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार का न्याय करने वाले हैं। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 10 से 11, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 10 to 11, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीहा ही प्रभु है। That at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. अभी क्या करना है? आप चाहें या न चाहें, अंतिम दिन में आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। प्रभु के रूप में, राजाओं के राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। आप प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकेंगे। प्रभु यीशु की इसी महिमा को मानने का दिन आपके पास आ रहा है। लेकिन प्रभु की बात यह है कि उस डरावना दिन में, अंतिम न्याय के दिन में, डर के मारे प्रभु यीशु के महिमा को मानना अगर ऐसा हो जाता है तो देर हो जाता है। इसलिए बाइबल चेतावनी देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं कि अंतिम दिन आने से पहले, न्याय का दिन आने से पहले, वो भयंकर दिन आने से पहले, जब आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, जीवित होते हैं, इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाने से पहले, अभी यहां, हियर नाउ, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लें। ये धन्य जीवन बन जाए। आपके लिए प्रायश्चित करने वाले, आपके लिए लहू बहाने वाले, आपके लिए अपने प्राण देने वाले, आपसे इतना प्यार करने वाले उस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के सामने विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ घुटने टेकने वाले धन्य जीवन बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।